नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। 2 दिन से रिपब्लिक चैनल में दसरा का फुल खुशियों का सेल चल रही है। आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से अर्णव गोस्वामी जी कल तो फिर इंस्टाग्राम लाइव पे आए। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक इंग्लिश, रिपब्लिक बांग्ला में उन्होंने बहुत सारे लाइव सेशंस किए और डेबिट्स भी करे। और कल रात तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर सब लोगों को थैंक्स भी बोला और जी न्यूज़, इंडिया टुडे उन लोगों को सच दिखाने के लिए बोले और व्यूअर्स को भी उनको कॉल आउट करने के लिए बोले। तो इस खुशी का सेशन में आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप परेशान होंगे कि कल तो हम लोग अर्णव गोस्वामी कल तो मैं अर्णव गोस्वामी जी के साथ रिपब्लिक एक वॉक, वी गॉन फॉर वॉक, हम लोग टहलने गए थे। इट्स अ प्रैंक। आप लोग देख सके होंगे कि इंस्टाग्राम में अर्णव गोस्वामी जी अपना रिपब्लिक, ब्यूटीफुल रिपब्लिक स्टूडियो दिखाया, कैसे चलती है वो ऑन एयर कैसे आती है। मगर इस So let's go for a walk. Okay? Should we do that? Okay. Will you ask me some questions? Okay. Okay, viewers, let's go. Let's go. Let's go on a walk across the newsroom. This is बीचों बीच में कहना चाहती हूँ, आप खाली टाइम्स नाउ और रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक बांग्ला ही खड़ा नहीं किया। आपका लकी हैंड है। बहुत जने, मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत जने आपके रिपब्लिक चैनल में अपना घर भी बसाया, जैसे निरंजन नारायण स्वामी, श्रवण सेन, प्रदीप भंडारी जी। और टाइम्स नाउ में क्या हुआ मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जितना मैं ऑब्जर्व करी वहाँ पे आपका लकी हैंड है अर्णव गोस्वामी जी। मैं ये कहना चाहती हूँ। इस खुशियों में ये भी खुशी ऐड होती है, आपने ना ही रिपब्लिक खड़ा करके इतना एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर रहे आप। अर्णव मीन्स लव इन द एयर। ऐसे ही अगर आप कोलकाता में ही रह गए होंगे तो शायद ये सब नहीं होता। आपका एक ब्यूटीफुल फैमिली होती थी, ऐसा चल जाता था। मगर आपका लकी हैंड है। ऐसा मैं कह रही हूँ। ये सब मैं बहुत दिनों के बाद अर्णव गोस्वामी जी इतना खुशी से जता रहे थे। फाइनल टीआरपी रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गया रिपब्लिक चैनल को, सब केस बंद। अब ये तो खुशी की बात है। मगर कल रात सारे लोग डेबिट कर रहे थे, इसमें अपना राय दे रहे थे। सच सामने आया, सच सामने आया। और एक फ़ैन था अर्णव गोस्वामी का, ताने से उन्होंने एक कविता भी सुने है। बहुत बढ़िया, अच्छा आइडिया दिया। मैंने भी 2-3 अर्णव गोस्वामी जी के लिए एक शायरी लिखी, वो भी मैं भी ऐसी वीडियो करके, मुझे चांस नहीं मिला अर्णव गोस्वामी जी से बात करने का। मगर ऐसा मैं भी अपने चैनल पर या ये ट्विटर पर शेयर करती हूँ। ऋषभ फ्रॉम ताने, उनका फ़ैन बहुत अच्छा एक शायरी सुनाया। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि सच सामने आया, सच सामने आया। मगर मैं बचपन से एक बात सोचना चाहती हूँ। एक कहावत है इस सच के लिए कि जब तक सच अपना शूज़ नहीं पहनती तब तक सारे दुनिया भर में झूठ फैल जाती है। तो मेरा बचपन से यही डाउट था, एक्चुअली हीरो ऑन द टाइम होना चाहिए ना, तो सच क्यों इतना लेट आती है? आपको भी आया ना डाउट? हाँ, मुझे भी बहुत बार आती है। कल अर्णव गोस्वामी इंस्टाग्राम लाइव में बोल रहे थे कि 2 इयर्स लग गया, 2 इयर्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एनालिसिस करें, क्यों सच लेट आती है। सच क्यों लेट आती है, इसके जानने के लिए हम लोग अगर अर्णव गोस्वामी जी का रिपब्लिक पर हुआ ये टीआरपी फ्रॉड केस का एनालाइज करें तो अर्णव गोस्वामी जी को जब अरेस्ट किया उन्होंने तलोजा जेल में जब होना, तो पब्लिक का गुस्सा इतना बढ़ गई। तो सच लेट आती है, मोदी जी ने हेल्प नहीं किया, वो नहीं है कि नहीं, या ऐसा
हमने गुस्सा भी करे तो वो इनविजिबल हैंड है, कैसा हेल्प मिलता वो इनविजिबल हैंड है। वो इनविजिबल प्रोसेस में बाद और एक वीडियो में कैसे होती है इनविजिबल हैंड का हेल्प, कैसे हमको भगवान का आशीर्वाद समझिए या इनविजिबल हैंड समझिए, उसका क्या है वो और एक वीडियो में बताती हूँ। मगर जब इनको तलोजा जेल जहाँ पे बॉलीवुड का डांस वो सब लोग रहते, बॉलीवुड का और मुंबई का डांस रहने उस सेल में इनको रखना, तो मुझे उस दिन बहुत डरावना हुआ कि अर्नब का कुछ अनहोनी हुआ तो कैसे, तब सच कैसे सामने आती है। तब अनहोनी टाइम पर अर्नब को एक इनविजिबल हैंड था, उनको प्रोटेक्शन कैसे भी अपना मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जी, उनको तो चरण स्पर्श नमस्कार। उन्होंने रिटायर्ड जनरल इंडियन आर्मी टाइम पर इंडियन आर्मी का एंट्री कैसे हुआ, जब वो लोग आप लोग समझ रहे जीडी बख्शी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, सुशील पंडित जी, ललित अंबरधर जी और रिटायर्ड मेजर जनरल्स, ये सब लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उस बात को आप भूलना नहीं। तो ये लेटर बहुत मायने रखती थी, क्योंकि तब मुंबई सेशन कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, पुलिस, उनका गवर्नेंस सब थी। जब पॉलिटिशियन के पास थर्ड स्टेट को यूज़ करने का सारा मौका था, और अर्नब गोस्वामी जी जो रिपब्लिक में चला रहे थे वही कैंपेन के तरह उनके साथ कोई, मगर जब रिप्रेजेंटेशन आए, सच क्या एंट्री तब होती है जब जनरल जीडी बख्शी सर अपने दोस्तों के साथ उनका रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं तो तलोजा जेल में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते उनका साथ क्या साजिश बना हुआ होगा। तो वहाँ से अर्नब गोस्वामी जी का जीत शुरू हुआ। तो ये ऐसा हो, सच का एंट्री इतना पावरफुल ऐसा होती है। तो सच ने एंट्री दिया। एक्चुअली सब लोग गलत कहते हैं कि सच आने में देर लगा देती है सच आने में, तो ऐसा इन्होंने जब रिप्रेजेंटेशन दिया तब उनका तलोजा जेल में उनका हैरेसमेंट तो हुई होगी, मगर जो साजिश उन लोगों ने बेल ना आने देगा, 16 डेज तक अगर अर्नब गोस्वामी जी को हर रोज़ 15 घंटे इंट्रोगेशन किया तो कौन भी टूट जाता, आम आदमी तो टूट जाता है। तो रिपब्लिक हुआ तो भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं होगी, वो काम नहीं करेंगे बोल के ये लोग बड़ी साजिश मना, मगर बेल मिलने का वो लेटर बहुत हेल्प किया। तो इनको 4-5 दिन रोकने का जो साजिश था वो उन पे सक्सेस तो हुए, मगर जब इंडियन आर्मी का एंट्री होती है तो कोई भी ना नहीं कर सकता, क्योंकि सच ऐसी होती है, सच का एंट्री ऐसी होती है। तो ये सच तो लेट नहीं हुआ, आम टाइम पे आया। ये आम टाइम अगर वहाँ तब नहीं हुआ तो अब ये सब देखने का शायद हमारे पास नहीं होता। तो सच तो आम टाइम पे आया ना। सच जब पालघर केस हुआ तब उस वीडियो में ही सच है, मगर सब लोग बोलते हैं सच लेट आती है, उस वीडियो में है सच। इस टीआरपी केस में जब फर्स्ट डे जब एफआईआर को अर्नब गोस्वामी जी ने मीडिया के सामने रखा तो उसमें एनडीटीवी नहीं, इंडिया टुडे का नाम है। तो केस तभी क्लोज था ना, वो सच तभी सामने आई थी, मगर इतना टाइम क्यों लगा बोले तो अर्नब गोस्वामी जी ने कुछ 2 साल लगे हैं, क्योंकि सच मैं आज उसका एनालिसिस में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सच हर एक को मौका देती है। अगर हम इस अर्नब गोस्वामी जी का केस में हम लोग देखें तो अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना सुप्रीम कोर्ट को एक धर्म देवता बोले तो अर्नब गोस्वामी जी को भी फिर से हाई कोर्ट जाकर अपना केस लड़ो बोल के बोले, क्योंकि सच हर एक को मौका देती है अपना ड्यूटी कराने का। ये मैंने गीता में लिखा हुआ है।
कृष्ण जी कहते हैं कि हर एक को मौका दी जाती है ये सच को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर जब सच आती है तो सब लोग अपना मुंडन हिलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और भाई से या सच्चे दिल से इसको एक्सेप्ट करने पर वो लोग मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए सच को लेट आने का ये लोग मानते हैं, मगर सच तो हम केस के साथ ही चल रही है, मगर एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। अर्नब का जो इंसाफ है वो उनका जो ट्रूनेस है उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। ये एक अर्नब गोस्वामी जी के साथ उस दिन पुष्पेंद्र श्रेष्ठ जी ने बोला, अर्नब गोस्वामी जी तो कैंपेन चलाया, उन्होंने अपना बहुत अच्छा मीडिया को, अपना रिपब्लिक चैनल को इंस्टाग्राम, कई लोगों को, कई पत्रकार तो उनका नाम भी नहीं मालूम। ये एंटीना मैन्यो माफिया ने कितने लोगों को ख़त्म किया। ये क्योंकि मैं जर्नलिस्ट फील्ड को मैं बहुत मानती हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। हर एक जर्नलिस्ट मुझे पसंद है और उनमें से अर्नब गोस्वामी नंबर 1 है। तो क्योंकि न्यूज़ ऐसी चीज़ है, 1 किलोमीटर चलने से तब के काल में, अब तो मीडिया में न्यूज़ इतना फैल रही है, जो अब का कन्फ्यूजन क्या है, वो सच है या गलत है, वो अब न्यूज़ है। तब के काल में न्यूज़ जो पत्रकार ऐसे ही अर्नब गोस्वामी की तरह लड़ रहे थे, वो लोग जब न्यूज़ लेकर आते तो 1 किलोमीटर अगर न्यूज़ ट्रैवल करा तो उसमें कितना कामास, कितना पुलिस स्टाफ, कितना एफएसएसटीएस ऐसा कितना भी चेंजेस मिल जाते थे वो न्यूज़ में। तो वो सच जनता के पास आने तक ही उनका किस्सा ख़त्म हो जाती थी। मगर ऐसे ही मुझे याद थी, ऐसे ही आप बिफोर अरेस्ट अर्नब गोस्वामी जी को कंटिन्यूस एफआईआर्स आ रहे थे। ऐसे ही अर्नब गोस्वामी जी ने फेसबुक लाइव में आया और उन्होंने बोला मैं कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों परेशान हूँ, मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा बोल के बोल रहे हैं। और लोगों के का सजेशंस मांगा है, कैसे लड़ूँ मुझे तो मालूम नहीं, मैं लड़ूंगा मगर ज़रूर बोल के बोला, तो सजेशन मांगा। तो मैं ट्विटर में, अर्नब ऑनलाइन में, सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत लोग भी सिमिलर सजेशन दिया होगा, मगर मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक मुझे मेरे बारे में मालूम था, मैं अर्नब गोस्वामी था, अगर पॉलिटिशियंस थर्ड स्टेट पुलिस एग्जीक्यूटिव को इतना खिलवाड़ के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो आप तो 4th स्टेट हो, किस चीज़ का आप डर रहे हैं? अगर आपने गलत नहीं किया तो जो एफआईआर्स आ रहे हैं उसमें क्या पूछ रहा है, आप लोगों को इंटरोगेशन में क्या पूछ रहा है, वो सब एयर में, क्योंकि पब्लिक को कैसे मालूम होगी क्या हो रहा है, क्योंकि हर लोग न्यूज़ देखते हैं, मगर न्यूज़ डेस्क के पीछे क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं ना। पुट देम ऑन एयर बोल के मैंने उनको, तो अर्नब गोस्वामी जी नंबर 1 है न्यूज़ एग्जीक्यूट करने में। उन्होंने अपना अकाउंट बुक्स के साथ पूरा जनता के सामने रखा, तो तब जनता ब्रिलियंट है, उनको मालूम है, तब उन लोगों ने कुछ गलत हो रहा है ये जानने लगे। मगर जब उनका अरेस्ट हुआ तो मेजर जनरल बख्शी और सब लोग आकर इन प्रोटेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कोर्ट्स पर एक इमेज तो क्रिएट किया ताकि उनका कुछ ना हो तलोजा जेल में, और जो रिप्रेजेंटेशन दी तो उसके साथ ये उनका प्रोटेक्शन नहीं मिला अर्नब गोस्वामी जी को। क्योंकि अगर किसी को बाधा होती है उसमें हम लोग कितना भी हम उनका रिलेशनशिप में हो, कितना भी फ़ैन हो, हम दूर से देख सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, मगर दर्द को खुद ही फेस करना पड़ता है। तो अर्नब गोस्वामी जी बहुत तकलीफ, विंडिकेशन, इंटिमिडेशन फेस किया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। इस साथ में मैं उस लेटर रिप्रेजेंटेशन अर्नब गोस्वामी जी का तलोजा जेल में जो 16 डेज तक उनको बेल ना मिलने का जो साजिश थे उसको कट कर दिया। तो सच तब से शुरू हुआ। ऐसा मैं कहती हूँ
ऐसा ये कुरुक्षेत्र में हम लोग मानते थे कि मोदी जी कुछ हेल्प नहीं किया। अरे मोदी जी जब गुजरात का सीएम को एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जबका एक्स ऑफिशियो एंटिनो मैनो ने कितना सताया कि उन्होंने कितना भी डेवलपमेंट किया, कितना भी करो, इलेक्शन के टाइम पे यही मीडिया हिपोक्रेसी ऐसी थी कि उन्होंने वही क्वेश्चन सोनिया एंटिनो मैनो को सास बहू की कहानी सिंपल क्वेश्चन पूछना, और जब मोदी जी एंटर आए तो उनको गुजरात राइट्स के बना। अगर वो कोर्ट्स में चले गए, मैं इसका बारे में बहुत बार आपको जवाब दिया, क्यों आप रिपीट कर रहे हैं? मैं तब का सीएम हूँ, इसका मतलब नहीं पुलिस का ड्यूटी मैं करूँ, ऐसा उन्होंने कई बार अपना रखा। मगर मैंने जैसे कहा, सच तब के काल से उसी के गुजरात राइट में काल से तब है, मगर जब तीस्ता तसे तलवार का अरेस्ट होना, तब जाके सब मुंडा हिलाने लगे कि हाँ सच है। नहीं तो ये जो उनको मानना था वही मानने लगा। ये मीडिया हिपोक्रेसी नहीं है, ये माफिया है। अगर मीडिया ही नहीं है, जब तक रिपब्लिक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये येलो मीडिया है जो जो वो खुद मानती है उसको ही एलिवेशन देती है। आप ब्लैक लाइफ मैटर्स, इस काल में ब्लैक लाइफ मैटर्स को एक पेंटागन वाइट हाउस को प्रोटेक्ट करती है सद्दाम एयर अटैक्स में, ऐसी वाइट हाउस को एक आम ये मीडिया हिपोक्रेसी लोग, एक कम्युनिस्ट लोग घेर सकते हैं पब्लिक के नाम पे। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। ये ब्लैक लाइफ मैटर्स और को हराने का साजिश आप देख सकते हैं। तो ये साजिश में खाली अर्नब गोस्वामी ही नहीं, मोदी जी भी कितना भी सहा। क्या मोदी जी को भी नहीं लगता था कि इन लोगों को अभी तभी काल में ख़त्म करें? मगर ख़त्म कर सकते हैं, मगर जो जड़ है ना, वो जड़ बहुत अंदर तक है। अगर उस दिन मोदी जी के से ये एंट्री हुआ होता तो ये लोग जो फंडिंग 500 रुपीज़ का दे रहे हैं, वो मोदी जी फंडिंग स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसा प्रूव करने का और प्लान भी रहा होगा। ये तो सच ने ऐसा टर्न लिया कि हर एक को मौका दी। सचिन वाजे को, परमवीर को, नवाब मलिक को, और और वो सारे लोग हैं ना, जो गैंग है उद्धव ठाकरे को, सब लोगों को एक एक मौका दिया, मगर इंक्लूडिंग मुंबई हाई कोर्ट को मौका दिया। तब जाके दर्न देता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना लास्ट वर्डिक्ट देना होती है। सच इसीलिए लेट आने का हम लोग समझते हैं, क्योंकि उनका लास्ट वर्डिक्ट, उसके बाद कुछ नहीं होता। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारा खेल को ख़त्म कर दिया। तो सच का एंट्री ऐसा होती है, सच का लास्ट वर्डिक्ट होती है, इसीलिए हमको लेट। मगर सच तो तब से आ रही है, इनके ये केस के बिगिनिंग से सच है, मगर एक्सेप्ट करने में कौन एक्सेप्ट कर रहा है वो बच जाता है, कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो जेल में चढ़। अगर अब अर्नब को टच किया तो जेल में चढ़ेंगे बोल के एक मैसेज चली गई पूरा दुनिया में। ऐसा होती है, सच का जो लास्ट वर्डिक्ट होती है ना, वो ऐसा होती है। जो ये एंटिनो मैनो का माफिया इतना इजी नहीं था। सीएम से कुर्सी से उनको निकाल देने पर, उनका हत्या करने पर, मोदी जी का साजिश बना पर कितना प्लान्स, कितना इंटरनेशनली नेशनली वो कितना गुजरात को भी कितना डेवलप किया। तो सिल्ली ये येलो मीडिया है, ये येलो मीडिया को अर्नब ने टक्कर दिया। तो अर्नब गोस्वामी जी कल पूछ रहे थे, इन्होंने इससे क्या साबित करना चाहते थे? वो लोग इनको
जो वो लोग ये राहुल गांधी का, ये एंटीना मैनो का, जो ये नेहरू गांधी फैमिली का, कांग्रेस का एक इमेज उन लोगों ने गांधी के टाइम से शुरू किया, वो उस इमेज को एक इंटरव्यू में ख़त्म कर दिया अर्नब गोस्वामी जी। हैट्स ऑफ। वो इमेज जब बर्बाद हुआ 2014 इलेक्शन हार गए वो लोग, ये लोग समझते हैं कि अन्ना हजारे से द्वारा इन्होंने बहुत अर्नब गोस्वामी जी टाइम्स नाउ में बहुत स्कैम्स को एक्सपोज किया, मगर ये लोग खुद ही केजरीवाल को ख़त्म कर रहा। नहीं तो तब 2014 में इतना शोर मचा कि आप में सारे एजुकेटेड आपको वोट डालेगी और जो अनपढ़ है वो बीजेपी या कांग्रेस में डिवाइड होंगे। तो एंटीना मैंने माइंड बना रखे, अगर आप भी आया तो उसको जैसे इंदिरा गांधी ने सारे लोगों को पावर से निकाल दिया, ऐसा निकाल देंगे, नहीं तो कोलैबोरेशन करेंगे, ऐसा वो सोच लिया। मगर दोनों व्यक्तियों का नस पकड़ में नहीं आ रहा था, एक मोदी जी का कैरेक्टर, दो अर्नब गोस्वामी जी का कॉन्फिडेंस, एक दो नस उन लोगों को पकड़ में नहीं आ रहा था, इसीलिए साजिश बनाया। ये साजिश इसीलिए बनाया कि मोदी जी को चक्कर है तो कुछ नहीं है, उनके पास क्या फैमिली है या है, कुछ नहीं है। अर्नब गोस्वामी जी को कुछ गलत बोला तो इंग्लिश पर उनको टोकने के लिए बहुत ट्राई किया हुआ, मगर इनका इंग्लिश उनसे बीट कर रहे थे। उनका जो लाउड वॉइस है उस पर गए वो लोग, अपना वॉल्यूम कम करके कुछ करना चाहते थे, मगर सच बोलने का आवाज़ कितना बिगर हो तो उतना ही फ़ायदा है, ये जनता ने जान लिया। तो ये अर्नब गोस्वामी का नस, मोदी जी का नस इनको पकड़ में नहीं आया, तो ये लोग समझे कि एक मीडिया वाला एक राहुल गांधी का इमेज खराब कर सकता है। 2014 हार गए, 2019 में रिपीट हुआ, तब जाकर ये उनका वार गन अर्नब गोस्वामी पर टिका। ये अर्नब गोस्वामी पर जब टिका तो उनको साजिश में नहीं, इसीलिए जो आम पत्रकार के साथ जब उन लोगों ने फिनिश करते, जो सच्चे पत्रकार थे उसको फिनिश करने का साजिश था। जब पुलिस और स्टेट मिशनरी एक होंगे तो एक मीडिया वाले क्या करेंगे, मोदी जी आकर इनको हेल्प करेंगे। मोदी जी का मेंटालिटी, ये स्टेट मिशनरी जब जुडिशनरी में है तो वो अपना खुद अपना केस को ही जुडिशरी को सौंप कर इतने दिन उस पर कुछ इतने 30 सलवार को अरेस्ट कराना एक हाथ में खेल था, मगर उन्होंने प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ये पॉइंट वो लोग समझ लिए। तो ये 2019 में एंटीना मैनो को बहुत गुस्सा आया, ये राहुल इमेज खराब करने से ये हम लोग हार गए। नहीं तो राहुल गांधी प्रेसिडेंट नहीं बोला तो मनमोहन सिंह जैसा लोग मिल जाते थे उनको पावर में आने का एक्स ऑफिशियो भी, क्योंकि देश को डेवलप नहीं करना है, उसको बांट कर खाना है ना, तो तब अर्नब गोस्वामी जी को टारगेट करेंगे, उसका साजिश है ये सिल्ली टीआरपी केस। वो लोग उनका हारना तब से शुरू हुआ जब इन अर्नब गोस्वामी को और एक सच को इजीली, एक बोले तो सच्चे करेक्ट राइटियस पर्सन को इजी में लिया। ये घमंड को तोड़वाना है तो सच इसीलिए लेट हुआ, एक एक का घमंड तोड़वाया इस इजी खेल में। क्या सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, ये लोग सच नहीं थे, सच थे, मगर उन लोगों को पास क्या नहीं था, अर्नब गोस्वामी जी के पास क्या था बोले तो उनका आशीर्वाद अर्नब गोस्वामी के साथ था। ये भगत सिंह, उन लोगों ने, उनका टारगेट ब्रिटिश था, पावर में आना नहीं था। अपने लोग खुद हम उनका बर्बाद करेंगे वो लोग नहीं सोचे थे, वो लोग एनिमी को ब्रिटिशर समझा, मगर इसीलिए उनका चरित्र को ये लोग इतना सक्सेसफुली देशवासियों के माइंड से निकाल देने का
वो लोग का शासित में ये लोग फंस गए। सुभाष चंद्र बोस थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसको भी नकार कर नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए हमको मजबूर कर रहे थे, क्योंकि वो लोग टारगेट उसको कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। मगर इन लोगों का टारगेट पावर में आना। मगर फोर्थ स्टेट का क्या पावर होती है अर्नब गोस्वामी जी, जब इस मीडिया को सक्सेसफुल होने उन्होंने ना ही कितने ही कैंपेन किया, कितने ही लोगों का तरफ उन्होंने लड़ा, खुद के लिए भी अपना फोर्थ स्टेट को बखूबी से यूज़ कर रहे। इसके लिए मैं हैट्स ऑफ बोलती हूँ। इसी वजह से जनता भी जाग गई। जो लोग अर्नब गोस्वामी चिल्लाते हैं, वो कुछ नहीं है तो भी चिल्लाते हैं, ये सब चिल्लाने से भी सच होती है। नहीं चिल्लाने से क्या वो लोग सच बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। सच चिल्लाने से भी सच सामने आना है। सच को सामने आना है तो वो सबको एक एक मौका देती है। जब जो सच के साथ खड़ा रहा उसको बचा देती है, नहीं तो एक एक का घमंड तोड़ के अब तलोजा में चक्की पीसिंग कर रहे हैं सेम गैंग। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी इस कांग्रेस का जड़ को नीचे से उठाना है। इसमें हम लोग अपना सच्चे पर्सन्स को खो जा रहे हैं। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सच को जानिए। जानने के लिए आप केस को स्टार्टिंग से देखिए, वहीं पे सच होती है तो आप डिसाइड करना है यहाँ पे रहना है, वहाँ पे रहना है, सच के साथ चलना है या झूठ को, या हमारे मतलब नहीं है बोल के छोड़ देना है। तो इसीलिए आप सब लोग रिपब्लिक को देखिए, मैं भी रिपब्लिक को देती हूँ। अर्नब गोस्वामी जी को कुदोस टू अर्नब गोस्वामी जी। आपको सदा गणेश जी आपका रक्षा करे, आपको बहुत और शक्ति दिए। जल्दी रिपब्लिक तेलुगु में आपको देखना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।